अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है टॉक्सिक पॉजिटिविटी। तो आप सोचेंगे कि पॉजिटिविटी टॉक्सिक कैसे हो सकती है। जैसे जहाँ पर एग्रेसिव होने की ज़रूरत हो, जहाँ पर इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत हो, वहाँ पे पैसिव रहना, वहाँ पे ज़्यादा शराफत दिखाना टॉक्सिक होता है। ठीक है। उसी तरह से जब कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पे प्रॉब्लम हो, एक फैमिली जो डिसफंक्शनल है उसमें प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स के होते हुए ये कहना कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, बस सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी होती है। प्रॉब्लम को देख के अनदेखा कर देना, कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ जाना कि जैसे बिल्ली पास खड़ी है और कबूतर आंखें बंद करता है तो उसको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। वैसे ही प्रॉब्लम्स के होते हुए आप अगर अपनी आंखें फेर लेते हो, नजरें फेर लेते हो, प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं देखते, तो ऐसा नहीं होता कि प्रॉब्लम्स चली जाती हैं। प्रॉब्लम वहीं होती हैं और फिर वो स्नोबॉल इफेक्ट की तरह से प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं अनलेस कि आप उसको फेस करो, उनको सॉल्व करो। सबसे पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम को रियलाइज करना। शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह डाल के बैठे रहेंगे तो ये डिल्यूजनल होना होता है, ये पॉजिटिविटी नहीं होती। कई दफ़ा जो डिसफंक्शनल फैमिलीज होते हैं उसमें स्केपगोट चाइल्ड, अगर टॉक्सिक पेरेंट या तो कह लो कि नार्सिसिस्ट अगर पेरेंट है, तो नार्सिसिस्ट से तो जाहिर है स्केपगोट चाइल्ड कभी भी कोई बात डिस्कस करने की हिम्मत करेगा ही नहीं, क्योंकि वो मजाक में कहते हैं ना कि मलेरिया के बारे में मच्छरों से क्या डिस्कशन करना। तो वो जाएगा जो अदर पेरेंट है, जो जैसे कहते हैं एनेबलर है, ठीक है, उसके पास जाएगा, उससे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेगा। तो एनेबलर पेरेंट जो हैं वो यूजुअली स्केपगोट चाइल्ड को इस बात पे शर्मिंदा करते हैं कि प्रॉब्लम है, सच में है, पता नहीं क्योंकि तुम्हें पता है मैं तो बहुत पॉजिटिव थिंकर हूँ, मैं तो हमेशा हर चीज़ को पॉजिटिव तरह देखता हूँ या देखती हूँ, तो चूंकि मैं पॉजिटिव थिंकर हूँ यानी कि मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम तो तुम्हें नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम तुम में है कि तुम नेगेटिव थिंकर हो, तुम प्रॉब्लम माइंड में क्रिएट कर रहे हो, तुम प्रॉब्लम जनरेट कर रहे हो। तो प्रॉब्लम का सोर्स तो तुम ही हुए, क्योंकि तुमने ही तो प्रॉब्लम की निशानदेही की है। मुझे तो प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही क्योंकि तुम्हें पता तो है कि मेरी तो कभी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम जब मेरे घर में मेरे पेरेंट्स के साथ है, हो रही है, डिसफंक्शनल फैमिली में मेरे पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम हो रही है, मेरे बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो रही है, डिफरेंट लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मेरे साथ नहीं हो रही। जब मेरे साथ प्रॉब्लम होगी तो तब मैं प्रॉब्लम को प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करूंगी। जब तक मेरे साथ नहीं हो रही तो मेरे बच्चे अगर रो रहे हैं तो वो खुद ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, मेरे पेरेंट्स अगर रो रहे हैं तो खुद ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। प्रॉब्लम को, मेरे लिए प्रॉब्लम सिर्फ वही प्रॉब्लम है जिससे मुझे मुसीबत होती है, जिससे मुझे प्रॉब्लम होती है, जिससे मेरा नुकसान होता है, वरना दूसरे की प्रॉब्लम तो मेरे लिए प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में ये कहना कि कुछ भी मसला ही नहीं है, सब कुछ ठीक है, ये सब कुछ अच्छा है, पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव होगा, बिल्कुल ठीक बात है, पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव होता है। लेकिन कभी कभी, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम, जब प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो उस प्रॉब्लम को हेड ऑन जाकर उस प्रॉब्लम को फेस करना, उस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, उसको सॉल्व करना ज़रूरी होता है, वरना वो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। जो मसले मसाइल हमारे बचपन में हो चुके हैं उनको हेड ऑन उस टाइम सॉल्व करते तो वो प्रॉब्लम्स इतनी ना पड़ती। अगर थेरेपिस्ट की हमें ज़रूरत ना पड़ती, थेरेपीज ना हो रही होती, वहाँ पर ही प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी।
वर्किंग प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझा ही नहीं गया। इवन अपनी पर्सनैलिटी में जो हम शेडो वर्क करते हैं, जब तक हम कहेंगे कि नहीं सब ठीक है, तब तक हम कड़वे सच को फेस नहीं कर सकेंगे। नार्सिसिज्म में तो यही होता है ना कि लग रहा होता है सब कुछ ठीक है, अपनी प्रॉब्लम नजर नहीं आती, अपने आप को कहीं और डिफरेंट चीज़ों में बिजी रखते हैं, अपने आप को कभी इंट्रोस्पेक्शन करना ही नहीं चाहते। इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो फिर फेस करना पड़ेगा ना। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, फेस करना और मुश्किल होता जाता है। तो जो प्रॉब्लम की निशानदेही करता है, उसको, उस बच्चे को या उस पर्सन को शाबाश देने की बजाय, उसको इस बात के लिए अप्रिशिएट करने की बजाय कि उसने ये प्रॉब्लम जो है वो उसकी निशानदेही की है, उसको प्रॉब्लम चाइल्ड डिक्लेयर कर दिया जाता। उसको इसी बात पे शर्मिंदा किया जाता है कि देखो मेरे साथ, मुझे तो कभी कोई बुरा मिला ही नहीं आज तक। जब कोई कहता है कि फलां शख्स जो है वो मुझे टॉन्ट करता है बार बार, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, वो मुझे इंसल्ट कर रहा है, वो जो है उसका बिहेवियर मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो बजाय इसके कि उसकी प्रॉब्लम को सुनने और सॉल्व करने की कोशिश करें, उसको ये कहा जाता है, जो टॉक्सिक पॉजिटिविटी वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि देखो मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, मुझे अल्लाह का शुक्र है आज तक सभी अच्छे लोग मिले हैं, क्योंकि मैं एक पॉजिटिव थिंकर हूँ, तो मुझे पॉजिटिविटी मिलती है। इसका क्या मतलब है कि आप एक तो दूसरे को वैलिडेट नहीं कर रहे, उसकी प्रॉब्लम को डिनाई कर रहे हैं, दूसरा जो एक प्रॉब्लम मौजूद है उससे भी नज़र बचा रहे हैं, और जो प्रॉब्लम की निशानदेही कर रहा है उसको आप साथ में शर्मिंदा भी कर रहे हैं कि मैं तो पॉजिटिव हूँ, तुम नेगेटिव हो, यानी कि तुम अपने माइंड में शायद जनरेट कर रहे हो, शायद तुम ही कुछ ना कुछ मसला है कि तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें टॉन्ट कर रहे हैं या लोग तुम्हारी इंसल्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए तो नार्सिसिस्ट के साथ जो दूसरा होता है उसको अनेबलर कहा जाता है, क्योंकि वो इस बिहेवियर को अनेबल करते हैं। जब बच्चे तड़प के अनेबलर पेरेंट के पास जाते हैं कि घर में कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो अनेबलर पेरेंट जो है वो बच्चे को ही चुप करा देता है, और जब वो चुप करा देता है तो जाहिर है कि नार्सिसिस्ट को अपने बिहेवियर से एनेबल करता जाता है कि अनलेस कि वो एक मॉन्स्टर तैयार करता है दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी, खुद भी वो जो है वो बाद में भुगतता है इन सारी चीज़ों को। तो बहुत सारी सोशल मीडिया पर भी चल रहा है कि पॉजिटिविटी, जस्ट थिंक पॉजिटिव, जस्ट बी एवरीथिंग इज़ गुड, ये वो ठीक है, लेकिन कोई कोई दिन डाउन भी होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कहते हैं ना बच्चे को कि रोना नहीं है, सैड नहीं होना, मतलब उनको वैलिडेट करो। कोई कोई दिन ऐसा होता है कि इंसान सैड फील करता है, कोई कोई दिन ऐसा होता है कि इंसान किसी चीज़ पर रो देता है, तो उन चीज़ों को, उन बातों को वैलिडेट करो, उन इमोशंस को भी वैलिडेट करो कि वो भी ज़िंदगी का हिस्सा है। ये नहीं कि उस बात पे बच्चे को शर्मिंदा करो कि वाई आर यू फीलिंग नर्वस, तुम्हें तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहे। हमेशा कॉन्फिडेंट कौन रह सकता है? जब आप इस तरह से डिनाई करेंगे ना दूसरे के इमोशंस को, अपने इमोशंस को, तो वो पॉजिटिविटी नहीं होगी, वो एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी हो जाएगी। और टाइम के साथ साथ आपको भी अंदाज़ा होगा कि इस टॉक्सिक पॉजिटिविटी की वजह से हम लोग अपने बहुत सारे इमोशंस को सप्रेस करते जा रहे हैं, और सप्रेस करने की वजह से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे बल्कि प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। तो ये जो है टॉक्सिक पॉजिटिविटी से बचना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए मगर टॉक्सिक पॉजिटिविटी से बचना चाहिए, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।